फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोबेल पुरस्कार, जो कि बहुत ही सारी विभिन्न परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आज आपके सामने वही प्रश्नों को लेकर आई हूँ। हमारी वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि साल 2024 में केमिस्ट्री की नोबेल प्राइज में कितने वैज्ञानिक को सम्मिलित किया गया? कितने वैज्ञानिक को सम्मिलित किया गया? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर साल 2024 में केमिस्ट्री की नोबेल प्राइज में 3 वैज्ञानिक को सम्मिलित किया गया था। 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे, आइए डीप में समझते हैं। यहाँ पर दिया गया आपके सामने रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2024 में एकेडमी की नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी थी। यह अवार्ड आधा डेविस बेकर को और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेविस हसावित को दिया गया, ठीक है, और जॉन एस जम्फर को दिया गया। तो ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? पहला वैज्ञानिक था डेविस बेकर, दूसरा वैज्ञानिक था कौन सा, डेविस हसावित, और तीसरा वैज्ञानिक था जॉन एम जम्पर, ठीक है। उन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। काहे में? प्रोटीन साइंस के रूप में इन 3 वैज्ञानिक ने अहम योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजपूत नियुक्त किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, संजीव कुमार सिंगला। देखिए, इसे डीप में जानते हैं थोड़ा। विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजपूत नियुक्त किए जाने की पुष्टि की। सिंगला इस समय इजराइल में भारत के राजदूत हैं। इस साल 1997 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मतलब यहाँ आपके सामने पूछा गया है कि 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, जॉन हॉपफील्ड और जॉप्सी हिंटन। आइए डीप में जानते हैं इसे थोड़ा। इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जॉप्सी हिंटन को दिया। मतलब 2024 का जो भौतिक पुरस्कार था वह जॉन हॉपफील्ड और जॉप्सी हिंटन को दिया गया था। इसका ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम स्वीडन ने किया। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग किया। मतलब जब ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया तो ये पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स के उपकरणों का यहाँ पर उपयोग किया था, विधियों का विकास किया जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है, इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। अब ये 9 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, आइए देखिएगा। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम संचार को सक्षम करने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने 150 वर्ष है। इस वर्ष 1874 में वर्ण स्विट्जरलैंड को स्थापित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेस्ले इंडिया ने नए एमडी के रूप में किसे चुना? बताइए, सोचिए, आप भी बताइए कुछ कमेंट्स बॉक्स पे।
नेस्ले इंडिया ने नए एमडी के रूप में किसे चुना था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मनीष तिवारी। अब इसे क्यों चुना गया देखते हैं। एफएमसीजी कंपनी नेस्ले इंडिया ने हाल ही मनीष तिवारी को प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। वर्तमान प्रबंध निदेशक अगले साल जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। मनीष तिवारी अमेजन डिजिटल सर्विसेज और मोर कंज्यूमर ब्रांड में निदेशक हैं। ठीक है, वह 30 अक्टूबर 2024 को अपने निदेशक पद से हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस हाल में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सनत जयसूर्या। क्यों बनाया गया भाई, देखिएगा कुछ टॉपिक इसमें। श्रीलंकीय क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या को टीम का हेड कोच नियुक्त किया। ठीक है, जयसूर्या पिछले कुछ समय से टीम के साथ ही हैं। वह टीम के साथ अंतरिम कोच के तौर पर जुड़े हैं। इस पद पर 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, स्टॉकहोम। यहाँ पर सिर्फ शांति पुरस्कार नहीं दिया जाता, बाकी के जितने पुरस्कार हैं वह पूरे स्टॉकहोम पर दिए जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है देखिएगा। शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी पुरस्कार स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। मतलब सभी पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार आ सकते हैं बताइए? भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा और साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कि ओस्लो में शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय अल्फ्रेड नोबेल ने स्वयं अपनी वसीयत में किया। 2001 में नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ पर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एम यूनुस को किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार मिला? यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2006 में। प्रोफेसर एम यूनुस को 2006 में शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। डीप में समझिएगा थोड़ा। प्रोफेसर एम यूनुस को 2006 में शांति पुरस्कार मिला। वे ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। उन्होंने सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म वित्त की अवस्थाओं का बीड़ा उठाया। साथ ही उनके काम ने लाखों लोगों, खासकर महिलाओं को बिना किसी संप्राशिक के छोटे ऋण प्रदान करके गरीबी से बाहर निकालने में मदद की। नोबेल समिति ने उन्हें नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास बनाने के उनके अनेक प्रयास के लिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था? मतलब सबसे पहले भौतिकी विषय में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए गए थे बताइए? ऑप्शन नंबर 2, विल्हेम कॉनराड और रॉन्टगन। इनको सबसे पहले भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्यों किया गया चलिए देखिएगा। एक्सरे की खोज के लिए 1901 में विल्हेम रॉन्टगन को भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस चीज़ के लिए? एक्सरे की खोज के लिए। 8 नवंबर 1895 को जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन द्वारा एक्सरे की खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस के पीछे का उद्देश्य रेडियोग्राफी, इमेजिंग और थेरेपी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, पहला विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2012 में मनाया गया। ये क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है कि रेडियोग्राफी दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो यहाँ 2012 में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। महात्मा गांधी को अभी तक किसी भी तरह का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। इसका कारण, महात्मा गांधी को 1937, 1938, 1939, 1947 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। मतलब इन्हें नामांकित तो किया गया लेकिन नोबेल पुरस्कार दिया नहीं गया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात, भारत में ही हुआ था। वह एक वकील, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे जो भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है, उन्हें लोकप्रिय बापू के रूप में जाना जाता है। और उनकी हत्या कब हुई थी? तो उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रसायन विज्ञान में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता, मतलब सबसे कम उम्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक जॉलियट। इनको सबसे कम उम्र में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इनकी कितनी उम्र थी, मतलब किस वर्ष में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 35 वर्ष में। कितने वर्ष में? 35 वर्ष में इन्हें 35, जब यहाँ फ्रेडरिक जॉलियट 35 वर्ष के थे तो इन्हें 1935 में यहाँ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। साथ ही इनके साथ इनकी पत्नी भी थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? जॉलियट कोरी। क्या? जॉलियट क्यूरी, जो कि इनके साथ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रसायन विज्ञान में अब तक का सबसे पुराना नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? बताइए कौन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, जॉन बी गुड इनफ। ये सबसे पुरानी नोबेल विजेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, मतलब इनमें से कौन है जिन्हें सबसे कम उम्र में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफजई, जो कि एक महिला थी। इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी महिला शिक्षा कार्यकर्ता और 17 वर्ष 2024, ठीक है, 17 वर्ष 2024 के शांति पुरस्कार के विजेता है। मतलब सबसे कम उम्र में शांति पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया मलाला यूसुफजई को। तो तब उनकी एज कितनी थी? 17 वर्ष। कितनी? 17 वर्ष। और उन्हें 2024 में यहाँ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक कितने भारतीयों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। कितने? 12 भारतीयों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी तक मतलब हम 2024 की बात कर रहे हैं। 2024 तक 12 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें से 5 ऐसे हैं जो कि भारतीय नागरिक हैं। कितने? 5। और 7 ऐसे हैं जो भारतीय वंश या निवास के हैं। ठीक है, जिसमें यही आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि पहले भारतीय कौन है जिसे शांति पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें पहला शांति पुरस्कार मिला था। इन्हें 2013 में यहाँ पुरस्कार मिला था और यहाँ उस समय साहित्य के क्षेत्र में थे। ठीक है, किस क्षेत्र में थे? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अब तक का सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीता है? कौन सा देश है जहां अब तक सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीता गया है? इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका ने अब तक सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीता है। कितने पुरस्कार जीते हैं? पुरस्कार की संख्या कितनी है? 413, जिसमें से सबसे अधिक यहाँ अमेरिका ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार को नोबेल पुरस्कारों में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1968। 1968 में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था। नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिया गया? किस वर्ष में दिया गया था बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1901 में नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जोड़ी को चुनिए जिनने पहला नोबेल पुरस्कार जीता। बताइए भाई कि पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी क्यूनेट और फ्रेडरिक पॉसी। इन्होंने पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकमात्र पुरस्कार विजेता कौन है जिसे 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिएगा ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, जॉन बर्डिस। यहाँ एक ऐसे विजेता है जिन्हें भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो एक बार इन्हें दिया गया 1956 में नोबेल पुरस्कार और एक बार 1972 में। इन्हें 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है जॉन बर्डिस को। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में अब तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणित। इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए। थैंक यू।